नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए NH-44, बी NH-27, सी NH-2, NH-7। इसका सही जवाब हो जाएगा NH-44। सही जवाब हो जाएगा NH-44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। अगला प्रश्न है, NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए श्रीनगर से कन्याकुमारी, बी दिल्ली और मुंबई, सी जम्मू और बेंगलुरु, डी पुणे और चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी नगर निगम, सी NHAI, डी RTO। इसका सही जवाब हो जाएगा NHAI। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, NHAI। सही जवाब हो जाएगा NHAI। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है 2024 तक? आपका ऑप्शन है ए 50,000 किलोमीटर, बी 80,000 किलोमीटर, सी 1,45,000 किलोमीटर, डी 1,80,000 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 1,45,000 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 1,45,000 किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य है 4 मेट्रो शहरों को जोड़ना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य है 4 मेट्रो शहरों को जोड़ना। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरू की? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी राजीव गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतमाला योजना किससे संबंधित है? भारतमाला योजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जल परियोजना से, बी रेलवे से, सी सड़क निर्माण से, डी हवाई अड्डा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क निर्माण से। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सड़क निर्माण से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो करता है सड़क परिवहन मंत्रालय। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का निर्धारण सड़क परिवहन मंत्रालय करता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-2। सही जवाब हो जाएगा NH-2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 भारत के किस भाग से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 भारत के किस राज्य से किस भाग से गुजरता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर से दक्षिण, बी पूर्व से पश्चिम, सी मध्य से, डी केवल दक्षिण भारत से। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है, NHAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NHAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में,
बी नई दिल्ली में, सी पुणे में, डी बेंगलुरु में। इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगला प्रश्न है NHAI की स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो NHAI का स्थापना हुआ था 1997 में। सही जवाब हो जाएगा 1997। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कौन सा राजमार्ग भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है? कौन सा राजमार्ग भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है? तो NH1 भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा NH1। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे किस रंग की पट्टियां होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे किन रंग की पट्टियां होती है? आपका ऑप्शन है ए नीली, बी हरी, सी पीली, डी सफेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सफेद। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सफेद रंग की पट्टियां होती है। अगला प्रश्न है भारत में कितने मुख्य प्रकार के राजमार्ग होते हैं? भारत में कितने मुख्य प्रकार के राजमार्ग होते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के राजमार्ग होते हैं। भारत में 4 प्रकार के राजमार्ग होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है NH8। सही जवाब हो जाएगा NH8। भारत का सबसे व्यस्त राजमार्ग है NH8। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से आगरा जाता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से आगरा जाता है? तो वो है NH19। NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से आगरा जाता है। सही जवाब हो जाएगा NH19। अगला प्रश्न है बिहार से होकर कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? बिहार से होकर कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आपका ऑप्शन है ए NH2 और NH31, बी NH27 और NH31, सी NH7 और NH8, डी NH66 और NH44। इसका सही जवाब हो जाएगा NH27 और NH31। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए भारतमाला, बी पूर्वोदय, सी पूर्वोत्तर राजमार्ग परियोजना, डी सेतु भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वोत्तर राजमार्ग परियोजना। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पूर्वोत्तर राजमार्ग परियोजना। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में 6 लेन का है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में 6 लेन का है? आपका ऑप्शन है ए NH19, बी NH44, सी NH27, डी NH48। इसका सही जवाब हो जाएगा NH48। सही जवाब हो जाएगा NH48। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या प्रणाली में 2010 में क्या बदलाव हुआ? राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या प्रणाली में 2010 में क्या बदलाव हुआ? आपका ऑप्शन है ए नाम बदल दिए गए, बी नंबर दोहराए गए, सी री नंबरिंग की गए, डी पुराने बंद किए गए। इसका सही जवाब हो जाएगा री नंबरिंग की गई। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, री नंबरिंग की गई। अगला प्रश्न है NH19 किन 2 शहरों को जोड़ता है? NH19 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो NH19 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, NH19 दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सी योजना 83,000 किलोमीटर सड़क के विकास हेतु है? कौन सी योजना 83,000 किलोमीटर सड़क के विकास हेतु है? आपका ऑप्शन है
ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी भारतमाला परियोजना, सी स्वर्णिम चतुर्भुज, डी स्मार्ट रोड स्कीम। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतमाला परियोजना। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारतमाला परियोजना। अगला प्रश्न है भारतमाला योजना किस वर्ष शुरू की गई? भारतमाला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो भारतमाला योजना 2016 में शुरू की गई। सही जवाब हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न है NHAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? NHAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस राज्य से नहीं गुजरता है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस राज्य से नहीं गुजरता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर झारखंड। अगला प्रश्न है गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न NH66 किस समुद्री तट के पास से गुजरता है? NH66 किस समुद्री तट के पास से गुजरता है? आपका ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अरब सागर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।